जैसे कोई नंबर लगातार हमें रूट में दे रखा हो तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, दो तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। एक इसका फिक्स पैटर्न होता है और एक इसको बेसिक से सोल्व किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा जो नंबर है उसे हम ए मानेंगे, ए इक्वल टू हो जाएगा 5 और नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या हमारी है 3, मतलब 3 बार हमारे जो पद है वो रिपीट हुए हैं। तो इसका पैटर्न क्या होता है, इसका पैटर्न होगा a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ये इसका एक फिक्स पैटर्न होता है। इसमें हम जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर a क्या है, 5 है, 2 की पावर n, n मतलब 3 बार हमारा पद रिपीट हुआ है तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 2 की पावर 3 हमारा होता है 8, तो 8 माइनस 1 7, तो ये 5 की पावर 7 अपॉन 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको यदि हमें बेसिक से सोल्व करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे जो सर्ट्स इंडाइसेस घातांक करने की जो रूल होते हैं उसकी हमें आवश्यकता लगेगी। जैसे कोई नंबर है वो यदि रूट में हो और उसकी पावर ए दे रखी हो तो उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, n की पावर 1 अपॉन ए, है ना। इस तरह से उसको सोल्व किया जाता है। और यदि कोई नंबर का बेस यदि सेम हो, जैसे एक नंबर है m, है ना, उसकी पावर a है, फिर एक नंबर फिर से m है, उसकी पावर b है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं m की पावर a प्लस b। ये दोनों सर्ट्स इंडाइसेस के नियम होते हैं जिसकी हमें यहाँ आवश्यकता लगेगी। अब जैसे यहाँ पर हमारा नंबर है 5, ये 3 टाइम्स रूट में रिपीट हो रहा है। जो 5 है ये 3 टाइम्स रूट में रिपीट हो रहा है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे रूट हटाएंगे तो यहाँ इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। यहाँ पर रूट में पावर कुछ नहीं दे रखी है तो मतलब 2 है। अब जैसे ही हम रूट हटाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। हमारा नियम होता है कोई नंबर यदि रूट में है और उसकी कुछ पावर दे रखी हो तो वो 1 के अपॉन में आ जाती है। तो यहाँ से हमने रूट हटाया तो इसकी पावर क्या हो गई, 1/2। अब यहाँ पर हमारे जो बेस है वो सेम हो गए। तो बेस सेम जब भी होता है तो क्या होता है, पावर जुड़ जाती है ना। ये नियम है हमारे सर्ट्स इंडाइसेस के, ठीक है। तो यहाँ पर 1 पावर है और यहाँ पर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा हमारा 3/2, है ना। तो यहाँ पर हम इस दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, 3/2, 5 की पावर 3/2। और एक रूट में 5 हमारा पहले से चल रहा है। अब की बार क्या होगा, जैसे हम फिर से रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो ये रूट 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3/2 था, जैसे हमने रूट हटाया तो रूट की जो पावर 2 थी वो 1 के अपॉन में आ जाएगी, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब इनका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4। तो ये 5 की पावर 3/4 और इधर हमारे पास रूट में 5 एक और बचा है। अब फिर से बेस हमारे सेम हो गए, फिर से पावर जुड़ जाएगी तो 1, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 रहेगी। 1 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा हमारा 7/4। इस तरह से हमारा जो 5 की पावर क्या हो गई, यहाँ इसको लिखेंगे हम 5 की पावर 7/4 और फिर से रूट में है तो ये रूट हमारा फिर से हम हटाएंगे तो इसकी पावर 1/2 का हमारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो है 5 की पावर 7/8, ये यहाँ पर 4 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 की पावर 7/8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको यदि बेसिक से सोल्व करते हैं तो वो भी हमारा 5 की पावर 7/8 आएगा। और यदि इसको ट्रिक के माध्यम से या कंसेप्ट के माध्यम से सोल्व करते हैं तो उसमें भी 5 की पावर 7/8 हमारा जो है आंसर हमें मिल जाएगा।